हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। तो आज हम हमारी सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो लाइब्रेरी के अदर एग्जाम्स में आए हैं, कोई जैसे कि राजस्थान लाइब्रेरियन है या फिर एनवीएस है, केवीएस है, डीएसएसबी है, अदर जो भी बिहार लाइब्रेरियन, जो भी लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए हैं, नेट का एग्जाम हुआ है, तो उन ईयर्स पिछले जो ईयर्स में जो क्वेश्चंस लाइब्रेरी के एग्जाम्स में आए हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन हम रीड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये देखिए, ये आया है UKSS लाइब्रेरियन कलरक के सेट सी में अप्रैल 2018 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें आया है। तो जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? वो शब्द है लिबर शब्द से। ठीक है, लिबर शब्द है, उसका मीनिंग क्या होता है? पुस्तक या फिर बुक। ठीक है, तो जो लिबर शब्द है लैटिन भाषा के, उस शब्द से जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। और इससे रिलेटेड हमारी जो लाइब्रेरी की हिस्ट्री है, लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन है, लाइब्रेरी के टाइप्स हैं, उसकी हमने पूरी एक वीडियो पे चर्चा की हुई है। आप अगर पूरा लाइब्रेरी के टाइप्स, लाइब्रेरी की हिस्ट्री और सब पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू की गई? सबसे पहले जो भारत में है वो पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस है, उसकी शुरुआत कब और कहां से की गई थी? ये क्वेश्चन कहाँ आया है? केवीएस के लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था सितंबर 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसके हम ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ऑप्शंस हैं उनमें जो सन है वो क्या है? 1911, 1925, 1928 और 1946। तो सबसे पहले तो इसी से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वो क्या है? 1911 बड़ौदा। ठीक है, और इसके बारे में अच्छे से हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि जो मेल्विन डेवी थे, जिन्होंने डीडीसी जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो दी थी, मेल्विन डेवी, उनके एक शिष्य मेल्विन, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, जो मेल्विन डेवी थे उनके एक शिष्य थे मेल्विन डेवी। इन्होंने क्या दी थी? डीडीसी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनके शिष्य कौन थे? WA वॉर्डन, ये इनके शिष्य थे, मेल्विन डेवी के शिष्य थे, जो भारत में आए थे। कहाँ आए थे? बड़ौदा के महाराजा के पास। और उस टाइम बड़ौदा के महाराजा कौन थे? सियाजीराव गायकवाड़ 3। ठीक है, तो इनका नाम भी लिख देते हैं, गायकवाड़ 3, सियाजीराव। सॉरी, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, नीचे लिख देते हैं। सयाजीराव, ठीक है, सयाजीराव गायकवाड़ 3 थे जिस टाइम बड़ौदा के महाराजा थे। उनके पास जो मेल्विन डेवी के शिष्य हैं वो क्या है? WA वार्डन, वो आए थे। और उन्होंने सबसे पहले जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 थे, उनके संरक्षण में जो प्रशिक्षण कार्य था, लाइब्रेरी की जो प्रशिक्षण का जो लाइब्रेरी की शिक्षा थी उसको शुरू किया था। ठीक है, तो किसने शुरू किया था? WA वार्डन ने। कहाँ शुरू किया था? बड़ौदा में। और कब किया था? 1911 में। और उस टाइम वहां महाराजा कौन थे? गायकवाड़ सयाजीराव गायकवाड़ 3। ठीक है, अच्छे से समझ गए। तो पीछे देख लेते हैं हम।
हाँ, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा फिर? सॉरी, भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका है बी और इसका राइट आंसर है ए। ओके, एक सेकेंड, बी एंड ए। ओके, राइट आंसर इज ए, बड़ौदा। 1911 बड़ौदा में जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा सबसे पहले शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एम ली मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, एमली मतलब मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस को आरंभ करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पहले जो भारत में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस शुरू की थी वो विश्वविद्यालय कौन सा था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे पहले क्या है? मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एमली को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, कब शुरू किया गया था? यहाँ 1948 में जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1948 में शुरू किया गया था, और 1949 में इसको बदल के फिर 2 पाठ्यक्रम में चेंज कर दिया गया था, लेकिन सबसे पहले जो शुरू किया था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1948 में। तो इसका आंसर सही क्या होगा? भारत में जो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है वो किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले शुरू की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है, भारत में, और ये क्वेश्चन कहाँ आया था? DSSB के एग्जाम 2019, सितंबर 2019 में जो दिल्ली के लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए थे उसमें आया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD और MPhil प्रोग्राम सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले जिसने मास्टर डिग्री शुरू की उसी ने फिर PhD और MPhil भी, जहाँ मतलब ये तो आप नॉर्मली जनरली सोच सकते हो कि जिन कॉलेजेस में मास्टर डिग्री नहीं करवाई जा रही तो MPhil या PhD कहाँ से करवाएंगे? तो जिस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले मास्टर डिग्री शुरू करवाई है वहीं पे फिर PhD और MPhil के प्रोग्राम भी सबसे पहले शुरू किया होगा, जनरल सी बात है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। ओके, तो सबसे पहले जो MPhil और PhD का प्रोग्राम शुरू किया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, और ये क्वेश्चन कहाँ आए हैं? RPSC 2016 के पेपर 2 में, और इसरो के जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल 2018 में उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि घूम फिर के कोई ना कोई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, बाकी हम ये पूरी सीरीज करेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो में नहीं, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लगभग 15 से 20 वीडियो के बीच में वीडियोस हो जाएंगी, उससे ज़्यादा ही बेशक हो जाए। तो उन सभी वीडियोस में हम सारे इनको टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा DRTC, फुल फॉर्म क्या है? द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। वैसे अगर आप फुल फॉर्म्स की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने फुल फॉर्म सारी A to Z तक फुल फॉर्म्स करवाई हैं, उनकी भी एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आप जाके सारी जो फुल फॉर्म्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाते हैं, बाकी इसमें देखते हैं आएगा क्या। तो चलिए देखते हैं, DRTC द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो जो DRTC सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें लाइब्रेरी साइंस है, उसके किस कोर्स को दिया जा रहा है, किस कोर्स की पढ़ाई करवाई जा रही है? तो उसका राइट आंसर होगा मास्टर डिग्री। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन, मास्टर डिग्री। और जो DRTC जो
सी। द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 1962 में। ओके, जनवरी 1962 में DRTC की स्थापना हुई थी। ठीक है, रख करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, एंड ये क्वेश्चन कब आया था? DSSB 2014 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC दिसंबर 2013 के पेपर 2 में, UGC जो नेट का एग्जाम होता है उसमें आया था। क्वेश्चन क्या है? किस समिति ने यह अनुशंस किया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए? जो कौन सी समिति थी जिसने ये मतलब प्रस्ताव रखा था कि जो इंपीरियल लाइब्रेरीज हैं उनको कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाना चाहिए? UGC 2013 के जो एग्जाम है उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो वो समिति क्या थी? रिची समिति। ठीक है, रिची समिति 1926 जो ये समिति बनी थी, इसके अंदर इसको प्रस्तावित किया गया था कि जो कॉपीराइट है इंपीरियल जो लाइब्रेरी है उनको कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। और भारत में रिची जो समिति है उसका गठन किसने किया था? J.A. रिची ने, रिचे पर्सन थे ये, J.A. रिचे। इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने क्या है 1926 में इसको बनाया था, 1996 में इस समिति का गठन किया था। और इस समिति का मेन काम क्या था? जो इंपीरियल लाइब्रेरीज हैं उनको कॉपीराइट लाइब्रेरीज का नाम दिया जाए। तो ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो याद कर लीजिएगा, उन्हीं के नाम पे ये जो समिति है उसका नाम पड़ा है। तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में? J.A. रिचे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसे रिचे समिति कहा गया था। और इस समिति का गठन किस लिए किया गया था? कॉपीराइट जो लाइब्रेरीज हैं उनकी सिफारिशों के लिए, उनको इंपीरियल लाइब्रेरीज का कॉपीराइट नाम बदलने के लिए। ठीक है, इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, सूचना विज्ञान में हाफ लाइन निम्न में से किससे संबंधित है? हाफ लाइन है अप्रचलन की दर। ये कुछ आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। सूचना विस्फोट मतलब हाफ लाइन से सूचना का विस्फोट तो कुछ लिंक नहीं करता। ठीक है, विकास की दर, विकास से आप क्या मतलब समझते हैं? विकास चौतरफा होता है, दो तरफा होता है, मतलब विकास जो चीज जुड़ी है वो हर तरफ से डेवलपमेंट से जुड़ी है। तो अप्रचलन दर ही इसके लिए एक ऑप्शन हमको राइट लगता है। अप्रचलन दर से क्या है? हाफ लाइन। हाफ लाइन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है और उससे एक कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है, वो एक ही जो दिशा है उसमें जा रही है। और जो एक रेखा जिसको हम बोलते हैं या फिर एक लाइन, प्रॉपर लाइन होती है, वो क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ की जाती है। और हाफ लाइन क्या है? एक पॉइंट से एक ही दिशा में जाती है। ठीक है, क्या हाफ लाइन। तो ये क्वेश्चन क्या है? UGC की 2015 के जो दिसंबर का एग्जाम था उसमें आया था। तो सूचना विज्ञान में हाफ लाइन किससे संबंधित है? अप्रचलन की दर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? RPSC लाइब्रेरियन का जो एग्जाम था 2019 में, उसमें ये आया था। और हमने सेकंड ही क्वेश्चन किया था, मैंने अच्छे से वो पूरा समझाया भी था कि जो मेल्विन डेवी थे उनका एक शिष्य था, उसका नाम क्या था? W.A. वार्डन। ठीक है, W.A. वार्डन वो कहाँ आया था? बड़ौदा में। किसके पास आया था? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3। ठीक है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 के पास आया था और उसने वहां से ही जो लाइब्रेरीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया था।
तो हमने सेकंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड आ गया है, सेम उसी के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3A, और इसका भी A। ठीक है, समझ गए? पीछे वैसे बैक करके देख लो, अगर आपको कुछ डाउट है तो पीछे समझाया था अच्छे से। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। जो एक समिति बनाई थी भारत सरकार ने पुस्तकालय अब समझ गए? पुस्तकालय सलाहकार, ये यहाँ पे नाम है, पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति और समिति 1957 में 1957। ओके, हाँ, जो ये समिति थी पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति, उसे 1957 में बनाया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? केपी सिन्हा। ठीक है, केपी सिन्हा जी थे, उनकी अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया था। और इस समिति का सेकंड नेम भी क्या है? इस समिति को केपी सिन्हा समिति या कमेटी बोल दो आप। केपी सिन्हा समिति कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इस समिति का जो मेन काम क्या था? जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है, इस समिति को क्या है? पुस्तकालयों की डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया था, बनाया गया था मेनली। और इसके जो अध्यक्ष थे वो केपी सिन्हा थे। और इस समिति का सेकंड नेम क्या है? केपी सिन्हा समिति भी इसे बोलते हैं। और 1957 में क्या है? इसे बनाया गया था। और 1958 में जो इसकी रिपोर्ट थी वो तैयार की गई थी। रिपोर्ट तैयार हो गई थी, विवरण इस समिति का तैयार कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन है बी। ये है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी या फिर पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति, इंग्लिश में नाम हो गया, हिंदी में हो गया। ठीक है, का चेयरमैन कौन था? अभी बताया था केपी सिन्हा की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो इसका चेयरमैन कौन था? केपी सिन्हा। ओके, ये क्वेश्चन कब आया था? आरपीएससी 2016 के पेपर 2 में आया था। और ये भी जीटीए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर था 2018 में, उसमें आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? यूजीसी जून 2014 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज। ठीक है, पॉलिटेक्निक की जो लाइब्रेरीज हैं उनकी जो समीक्षा है, उस समीक्षा करने के लिए प्रणाली को पॉलिटेक्निक जो लाइब्रेरीज थी उनकी कार्य प्रणाली की जो समीक्षा करने के लिए इसे 1971 में नियुक्त किया गया था, दामोदरन समिति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया था कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वह अपने ग्रंथालयों की उपेक्षा अथवा उसे कम प्राथमिकता दे। ये जो वर्ड्स हैं, ये किस समिति या फिर किस जो समिति का मोटिव था वो है कोठारी शिक्षा आयोग। ए आंसर इज राइट। कोठारी जो शिक्षा आयोग या फिर कोठारी जो शिक्षा समिति कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दौलत सिंह, डॉक्टर दौलत सिंह जो थे,
कोठारी, उनका नाम दौलत सिंह कोठारी था, जिसके नाम पे ये कोठारी समिति बनी है, ठीक है, शिक्षा आयोग बना है। तो जो दौलत सिंह कोठारी थी, उनकी अध्यक्षता में एक 1964 में एक भारत सरकार द्वारा क्या बनाई गई थी, आयोग बनाई गई थी, ठीक है। और उस आयोग का मेन काम क्या था कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको अच्छे से सुधारने और उसके लिए बेटर जो सलाह है, सुझाव है, वो देने के लिए क्या है, इस समिति का गठन किया गया था। और 1964 से 66 तक इस समिति ने संचालन किया और 1966 में इसने क्या है, अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत करके दे दी थी, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट क्या है, 1966 में रिपोर्ट जारी कर दी गई थी, किसकी, कोठारी समिति आयोग की, ठीक है, शिक्षा आयोग की, सॉरी। वो क्या है, जो कोठारी शिक्षा आयोग है, उसके मेन अध्यक्ष कौन थे, या फिर किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने इस जो समिति है उसका गठन किया था, वो क्या है, दौलत सिंह कोठारी जी की। और कब, 1964 में, ठीक है। और इस प्रणाली का कार्य कब तक चला था, 1964 से 66 तक, और 66 में इसकी रिपोर्ट है जो वो प्रस्तुत कर दी गई थी। और किस लिए इस समिति का गठन किया गया था, उसका गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भारत में शिक्षा प्रणाली है उनको सुधारा जाए, उनके लिए अच्छे से जांच की जाए, और कुछ जो हेल्पफुल सुझाव है या फिर जो हेल्पफुल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था। तो मॉडल्स, जो संचार के कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, उनके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो जो ABX कम्युनिकेशन मॉडल है वो किसने दिया था, थियोडोर M न्यूकोम ने, ठीक है। थियोडोर M न्यूकोम ने संचार का जो ABX मॉडल है वो दिया था। ABX मॉडल कब और दिया कब था, 1953 में, ठीक है, 1953 में ये मॉडल दिया था। और इसको क्या है, सिमेट्रिकल मॉडल भी कहते हैं। इसका अदर नेम क्या है, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल, ओके, सिमेट्रिकल मॉडल भी इसको बोलते हैं। और ये मॉडल किस टाइप का है, इन्होंने एक ट्रायंगुलर ऐसे मॉडल बनाया है जिसमें एक तरफ A, एक तरफ B, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये सेंडर है तो ये रिसीवर है, इसकी और इसकी इधर से उधर सूचनाएं जो कम्युनिकेशन है वो भेजता है। और इसमें ये जो X है, जहां ये X रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्या है, एक संदेश है, रिसीवर और सेंडर का मैसेज है, उसको X पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो संचार का जो ABX मॉडल है थियोडोर M न्यूकोम ने दिया था, कब, 1953 में। और इसे सिमेट्रिकल मॉडल भी बोला जाता है, सिमेट्रिकल मॉडल इसका सेकंड नेम बोल सकते हैं। और ये किस टाइप से वर्क करता है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच एक्स मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आया था, UGC नेट जून 2020 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मौखिक संप्रेषण या फिर ओरल कम्युनिकेशन डैश भी कहलाता है। DSSB के सितंबर के एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो ओरल कम्युनिकेशन ही कहलाता है, ठीक है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन के जो है उससे रिलेटेड आ रहे हैं। 15th क्वेश्चन है, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे। हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे, F डेंस, ठीक है, F डेंस है, उन्होंने हेलिकल मॉडल दिया था। F डेंस, F मतलब फ्रैंक डेंस या फिर डांस बोल सकते हैं। फ्रैंक डांस ने इस मॉडल को दिया था, कब दिया था, 1967, ओके। हेलिकल मॉडल फ्रैंक डांस ने दिया था 1967 में। और ये इनका मॉडल कैसे था, इस टाइप से,
इस टाइप से वर्क करता था। यहाँ से जैसे शुरू हुआ तो इन्होंने जो अपने मॉडल है उसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे एक बच्चा है वो जन्म लेता है तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज का लेवल है वो यहाँ 0 पे स्टैंड करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसे भूख प्यास है, कुछ चीज की नीड्स है, या फिर जो भी उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उससे क्या है, उसकी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है। वो देख के कुछ सीखता है, कभी चलना सीखता है, कभी बोलता है, कभी फिर थोड़ा बड़ा होके खेलना सीखता है, भागता है, फिर और बड़ा होता है उसे और सामाजिक समझ आती है। तो वो क्या है, 0 लेवल से अप जो नॉलेज अप होती जा रही है, उस चीज को क्या है हेलिकल मॉडल में फ्रैंक डेंस ने अपने हेलिकल मॉडल में दर्शाया है, ठीक है। डिटेल में आप कम्युनिकेशन जो मॉडल्स हैं उनको बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए क्या है हेलिकल मॉडल किस टाइप से है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वीडियो काफी लंबी हो रही है, जल्दी से कर लेते हैं। प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? एपॉक्स सिद्धांत। ये मुझे भी सीरियसली नहीं पता एपॉक्स सिद्धांत क्या है, सॉरी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ए, एक कोकबॉक्स सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर है, इसका सी है। इसरो लाइब्रेरियन असिस्टेंट अप्रैल 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली? ये क्वेश्चन यूजीसी जून 2014 के पेपर में आया था। तो इसका आंसर है जी गबरन। जो जी गबरन है, जॉर्ज गबरन, इन्होंने इस मॉडल को, जॉर्ज गबरन, इन्होंने इस मॉडल को दिया था 1956 में, 1956 में, ठीक है। ये मॉडल जो जॉर्ज गबरन का कम्युनिकेशन मॉडल है वो बताता है कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक मुक्त प्रणाली है, ठीक है। और इनके ये मॉडल है वो बाकी चीजों के अलावा क्या है, एक खेती का सिद्धांत, खेती सिद्धांत या फिर खेती के जो सिद्धांत है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। तो जॉर्ज गबरन का जो मॉडल है ज्ञान के संचार का मॉडल की संचार कम्युनिकेशन एक मुक्त प्रणाली है, वो 1956 में जॉर्ज गबरन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम्युनिकेशन का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? DSSB सितंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो गणितीय सिद्धांत जो बहुत ही फेमस एक कम्युनिकेशन का जो मेथड है, शैनन और वीवर, इन्होंने ये दो जो पर्सन्स हैं उन्होंने किया था। जो शैनन थे वो एक मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे शैनन, एंड जो वीवर थे वो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका में, ये साइंटिस्ट थे और ये क्या थे, मैथमेटिशियन, ओके। ये मैथमेटिशियन थे, शैनन, एंड वीवर थे वो एक साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलके 1948 में एक जो लेख था वो प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या था, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, आप समझ लीजिए, ठीक है। अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो शैनन और वीवर ने एक अपनी जो बुक थी, एक थ्योरी थी, उसको प्रकाशित किया था, जो एक बहुत फेमस कम्युनिकेशन मेथड है, ठीक है। कम्युनिकेशन की एक प्रणाली है, सिद्धांत है, जो किसने दिया था, शैनन एंड वीवर ने, ओके। तो जो कम्युनिकेशन का गणितीय सिद्धांत है, जो मैथमेटिकल थ्योरी है, वो
शैनन एंड वीवर ने दी थी। कब दी थी? 1948 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्न में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ये क्वेश्चन आया है MP PSC लाइब्रेरियन का और स्पोर्ट ऑफिसर एग्जाम अगस्त 2018 में। ठीक है, तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट है टू द नेशन 2006 से 2009, इसकी स्थापना सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किसने की थी। डॉक्टर जो मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने इसकी जो स्थापना की थी इस रिपोर्ट को। और इसमें क्या था कि जो आने वाले टाइम में है, वो जो हमारा देश है वो आर्थिक या फिर जो तंगी है 21वीं सदी में जो आने वाले ट्रेंड्स है, जो चुनौतियां हैं, उनसे लड़ सके। उनसे लड़ने के लिए क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की क्या है एक स्थापना की थी। ठीक है, रिपोर्ट को तैयार किया था। और इसमें क्या है, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया गया था, संकलित किया गया था। और उस रिपोर्ट्स में क्या क्या जो पॉइंट्स थे वो डिटेल में आप उनकी जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना, ये चीज उन्होंने इसके अंदर की थी कि फर्दर जो फ्यूचर में है पुस्तकालयों के लिए एक कोष, एक जो कोष की स्थापना की जाए सेंट्रल कोष की, ताकि अगर कुछ जैसे मंदी का टाइम आए या फिर आए तो वो कोष यूज किया जा सके एज अ बैकअप। ठीक है, एज अ बैकअप उसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो उसमें थी। नेक्स्ट, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय आयोग बनाया था, जैसे कोठारी समिति भी बनाई गई थी। तो क्या है, वो पुस्तकालयों के निरीक्षण के लिए, उनको अच्छे सुझाव देने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसमें पूछा कि नहीं थी, नहीं क्या चीज नहीं थी। ओके, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना, ये चीज नहीं थी। ठीक है, तो सी इसका एक तो ये हो गया। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं डी, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना। पुस्तकालयों की जो राष्ट्रीय गणना है वो भी तैयार की गई थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों चीज की गई थी, केंद्रीय पुस्तकालयों के कोष की स्थापना भी की गई थी, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई थी, और सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना भी तैयार की गई थी। तो नहीं जो किया गया था वो क्या था, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, अनुशंसा जो नहीं की थी वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने का सिफारिश करने वाला आयोग है। ये क्वेश्चन आया था जीटीए राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 के एग्जाम में। तो पुस्तकालयों का जो विकास है, जो पुस्तकालयों का विकास है या फिर जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने का वो सारा काम किसमें, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, वो किसे, कोठारी समिति के अंडर आता है। तो पुस्तकालयों के जो विकास के लिए जो बजट है वो 10% है, वो खर्च करने की सिफारिश किसने की थी, कोठारी समिति ने। ठीक है, ओके, क्योंकि एजुकेशन हमने बहुत पीछे अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि 1964 में एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी, और इन्होंने क्या है, एजुकेशन भारत सरकार की निगरानी में, मतलब भारत सरकार ने एक ये कमेटी बनवाई थी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, जिसका काम क्या था कि शिक्षा जो प्रणाली है उसको सुधार करने के लिए इनकी जरूरत पड़ी थी, सुधार करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए और अच्छे
सुझाव देने के लिए इस समिति को नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो का सारे यही हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे हम, 15 से 20 वीडियोस हो जाएंगी। और अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, एंड हैव अ नाइस डे। बाय।